तो क्लास 10th का संस्कृत का जो है हम लोग संस्कृत का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 1 to 4 के लिए 20 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आज ये ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लिए, याद कर लिए अच्छा से, तो आपका 20 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। बिहार बोर्ड एग्जाम जो है 2026 के लिए, किसके लिए? 2026 के लिए। और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको टोटल 5 to 8 चैप्टर का रहेगा। मात्र 2 वीडियो रहेगा। 2 वीडियो में संस्कृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर साल पूछा जाता है वह सब क्वेश्चन रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है राजशेखर का प्रमुख रचना या काव्य ग्रंथ कौन सा है? राजशेखर का काव्य ग्रंथ कौन सा है? यह 2024, 2014, 2018 में 2 बार पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा आपका काव्य मीमांसा। क्या हो जाएगा? काव्य मीमांसा। अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपका है सिखों के 10वें गुरु। सिखों के 10वें गुरु यह 2022 और 2020 में पूछा गया है। किसमें? 2022 और 2020 में पूछा गया है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के जो 10वें गुरु है वह गुरु नानक नहीं है, गुरु गोविंद सिंह है। क्या है? गुरु गोविंद सिंह। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रचलित हुआ, जो यह प्रसिद्ध हुआ? 2022 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब है? 2022 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा का ऑप्शन जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा मध्यकाल में। क्या हो जाएगा? मध्यकाल में। अब बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका पटना नगर की पालिका देवी कौन है? यह 2024 और 2018 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2018 में। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो चौथा का जो है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा पट्टन देवी। क्या हो जाएगा? पट्टन देवी। आप बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर आपका क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितने साल पुराना है? यह 2020, 2019 और 2018 में 3 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। जितना भी क्वेश्चन है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 25 वर्ष पुराना। कितना? 25 वर्ष पुराना है। आप बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? यह 2020 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र जो है किस राज्य की राजधानी है? तो ए नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कूटनीतिस्तम काव्य के कवि कौन है? यह क्वेश्चन 2020 और 2018 में पूछा गया है। क्या? तो कूटनीतिस्तम काव्य के कवि कौन है? तो 7 का जो आंसर है आपको बी नंबर हो जाएगा दामोदर गुप्त। क्या हो जाएगा? दामोदर गुप्त। अब बढ़ते 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? यह 2019 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि यूनान का राजदूत कौन था? तो 8 नंबर का आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। आप बढ़ते 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो 9 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 10 नंबर का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा गुप्त काल में। क्या हो जाएगा? गुप्त वंश काल में हो जाएगा। अब आपका ये 10 जो क्वेश्चन था यह पहला चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि हम आपको यहाँ बता दिए। अब बढ़ते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 है आपका चैप्टर 2 क्या है? आलस्य कथा। तो पहला जो सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनता है वह है आलस्य कथा के लेखक कौन है? आलस्य कथा के लेखक कौन है या रचयिता कौन है? यह 2022, 2020 और 2018 3 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आलस्य कथा के लेखक कौन है? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा विद्यापीठ। क्या हो जाएगा? विद्यापीठ। अब बढ़ते 2 नंबर क्वेश्चन के और 2 नंबर क्वेश्चन है आपका आलस्य कथा जो है मिथिला के मंत्री कौन थे? इसमें सीधा क्वेश्चन इसका मतलब है आलस्य कथा के मिथिला के मंत्री कौन थे? यह 2022
और 2019 और 2018 में पूछा गया है। जितना भी क्वेश्चन है सब में आधा से ज़्यादा में ये लिखा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कितना में ये कितना बार पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि मिथिला के मंत्री नहीं, मिथिला के जो मंत्री है वह कौन थे। तो 2 का जो है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वीरेश्वर। क्या हो जाएगा? वीरेश्वर। अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, घर में लगी आग, घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गए। घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गया। यह क्वेश्चन 2022 और 2019 में पूछा गया है। तो कौन हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा धूर्त लोग। धूर्त लोग जो थे वह आग, घर में जो आग लगा था वह देख के भाग गए थे। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। यह क्वेश्चन 2022 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 4 नंबर का बी नंबर आंसर हो जाएगा पुरुष परीक्षा से। क्या हो जाएगा? पुरुष परीक्षा से। आप बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको भी अच्छा से याद करना है। तो नीतिकार आलस को जो है सबसे बड़ा क्या मानते थे? शत्रु मानते थे, शत्रु मानते थे। आप बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन क्या। और 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। वास्तविक आलसियों की संख्या जो है वह 4 थी। आप बढ़ते हैं कितना, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। वीरेश्वर कैसा था। वीरेश्वर कैसा था, तो वीरेश्वर जो है वह दानशील था। क्या था? दानशील था। आप बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, सबसे बड़ा शत्रु कौन है। कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आप बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, बनावटी आलसी को बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अच्छा से याद करिएगा। तो बनावटी आलसी जो बने थे वह कौन बन रहे थे, तो धूर्त लोग बने थे। उन्हीं 9 का जो है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वह है, संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है। संसार में जो है बच्चों का रक्षक कौन होता है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, माता। क्या हो जाएगा? माता। आप बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, अलसशाला में आग, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो पहला नंबर ऑप्शन में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। पहला नंबर में आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों को भगाने के लिए है जो है, ये नहीं हो जाएगा। तो 11 का ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। आलसियों का परीक्षा लेने के लिए जो है आलसशाला में जो है जहाँ वो लोग रहते थे उसमें आग लगाई गई थी। याद रखिएगा, इसलिए आग लगाई गई थी क्योंकि आलसियों की परीक्षा लेना था। क्या लेना था? तो परीक्षा लेना था। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, अलस कथा कैसी कथा। अलस कथा कैसी कथा है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अलस कथा कैसी कथा है। तो अलस कथा जो है आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। व्यागमतक कथा, जो भी है थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाता है। पर आप बढ़ते हैं चैप्टर 3 की ओर। चैप्टर 3 में जो है आपका वह है संस्कृत साहित्य। क्या है? तो संस्कृत साहित्य है। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इससे को भी अच्छा से देख लीजिएगा। जनक की सभा में सार्थक कुशला कौन थी। 2022 और 2020 में पूछा गया है। तो 1 नंबर का जो है आंसर आपको हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? गार्गी। आप बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के। 2 नंबर क्वेश्चन है आपको, अच्युत्य राय कहाँ का राजा था। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्युत राय कहाँ का राजा था। तो 2 का जो है ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका विजयनगर। क्या हो जाएगा? विजयनगर। आप बढ़ते तीसरा नंबर क्वेश्चन की और। तीसरा नंबर ऑप्शन है क्वेश्चन है आपका कि कंपन राय का समय क्या था। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, कंपन राय का समय क्या था। 14वीं सदी था। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आप बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विजय भट्टारिका जो है वह 4 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा चंद द्वितीय की। चंद द्वितीय की। आप बढ़ते 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, यक्षवल्क ने अपनी पत्नी को जो शिक्षा दी थी वह किस चीज़ की शिक्षा दी थी। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आत्म तत्व की शिक्षा जो है वह दिए थे अपने पत्नी को। अब बढ़ते हैं
6 नंबर क्वेश्चन की ओर 6 नंबर क्वेश्चन है, पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीत किसके दर्शन द्वारा प्रभावित हुआ? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रभावित हुआ? तो 6 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी। ए नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है। आप बढ़ते हैं, आपको मैत्री कौन थी? मैत्री कौन थी? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैत्री कौन थी? तो मैत्री जो है 7 नंबर का है, लक्षवल्लभ की पत्नी। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के और 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में कितने महिलाएं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त हुआ? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 24 जो है 24 आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन जो है वह प्राप्त हुआ था। आप बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रों के पद मिलते हैं? 2021 क्या है, 2021 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 9 का जो आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा 400। क्या हो जाएगा? एक मिनट थोड़ा सा गलती हो गया, 400 नहीं होगा। तीसरा जो है 9 नंबर का, जो 9 नंबर का क्वेश्चन में आपको लगभग 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितने कवित्रों के पद है? तो 40 जो है आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की और 10 नंबर क्वेश्चन है, यक्षवल्क्य की पत्नी कौन थी? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, यक्षवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्री। क्या थी? मैत्री थी। आप बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की और 11 नंबर क्वेश्चन आपका, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? 2018 में पूछा गया है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सुलभा का हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, यानी कि अभी जो काल चल रहा है उसका संस्कृत लेखिका कौन है? यह क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। आप बढ़ते हैं चौथा और आखिरी चैप्टर की ओर। तो आपका लास्ट चैप्टर जो है, ये जो आज का चैप्टर है वह है भारतीय संस्कार। और भारतीय संस्कार से 2026 क्या, टोटल 2025 और 2024 जितना भी है आपका, सब में ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, यानी कि भारतीय संस्कार से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि संस्कृत में होते हैं। देखिएगा, अगर इससे आप नहीं याद किए तो आप बहुत पछताएंगे। तो चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, इसमें सीधा कहा गया है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? 2022 और 2020 में भी पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन जितना है सब पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 4 चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंत्येष्टि संस्कार जो होता है वह मरने के बाद होता है, आप बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के और 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? देखिए 2022, 2019 और 2018 कितना, 2022, 2019 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जन्म पूर्व संस्कार जो है वह कितना होता है? तो डी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 होता है। अब बढ़ते तीसरा नंबर क्वेश्चन के और तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कार को जो है वह कितने भागों में बांटा गया है? 2022 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2022 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपका तीसरा का सी नंबर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बढ़ते चौथा नंबर क्वेश्चन क्या, और चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? 2022 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 4 का ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, विवाह संस्कार के साथ ही। क्या हो जाएगा? विवाह संस्कार के साथ ही। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, हम सबों में राष्ट्रीय वर्ष की प्रति होनी चाहिए। राष्ट्रीय, अरे सीधा भारत वर्ष के प्रति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो सीधा आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, देशभक्ति। क्या हो जाएगा? देशभक्ति। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, गर्भदान जो है, गर्भदान संस्कार जो है वह का प्रयोजन क्या है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि गर्भदान का प्रयोजन क्या है? तो गर्भ की रक्षा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्भ की रक्षा। 6 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप बढ़ते हैं 7 नंबर के पास, समावर्तन, एक मिनट, क्या हो गया? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या था? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2024 वाला 2026 में पूछ सकता है।
तो 7 का जो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, गुरुगृही से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। अब बढ़ते 8 नंबर क्वेश्चन के। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, सीमांतोनियन संस्कार का प्रयोजन क्या है? 2024 में ये भी पूछा गया है, याद रखिएगा। 8 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, गर्भवती की प्रशंसा। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? तो 9 नंबर का आंसर जो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संस्कार। आप बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वह है, केशांतर संस्कार कहाँ होता है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है भी, केशांतर संस्कार कहाँ होता है? तो 10 का जो है आपका ए नंबर हो जाएगा, गुरुगृह में। क्या अब हो जाएगा? गुरुगृह में। आप बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के कितने संस्कार होते हैं? 2021 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति के कितने संस्कार होते हैं? तो 11 का ए नंबर हो जाएगा 16। आप बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो आपका 2021 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 12 का जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, विवाह। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, वागदान किस संस्कार में होता है? 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि वागदान किस संस्कार में होता है? तो 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, विवाह में। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो जो है इसका विशेषता जो है वो 14 का आपका हो जाएगा ए नंबर, संस्कार। क्या हो जाएगा? संस्कार। आप बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? 2020 में और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा, यह आपको जवाब लिखना है कमेंट में। क्या लिखना है? कमेंट में इसका जवाब लिखना है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है। क्या है? मुख्य क्रम है। तो बढ़ते आप 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, गृहस्थ के कितने संस्कार है? और ये सब क्वेश्चन जो है अभी 16 नंबर के बाद जो क्वेश्चन दिए हैं वह सब हम अपना मन से दिए हैं। ये भी आने की संभावना हमको लग रही है, इसलिए इसको अच्छा से इसको भी याद कर लीजिएगा। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? तो एक होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? तो एक होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी है, शिक्षा संबंधित कितने संस्कार होते हैं? शिक्षा संबंधित कितने संस्कार होते हैं? तो 5 संस्कार होते हैं, याद रखिएगा। अब बढ़ते 18 नंबर, मरने के बाद कितने संस्कार है? मरने के बाद जो है सिर्फ एक संस्कार होते हैं। कितना? तो एक संस्कार होते हैं। आप बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो संस्कृति से मिलता है। किससे मिलता है? ओहो, गलती हो गई, 1 मिनट। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो संस्कारों से मिलता है। किससे मिलता है? संस्कारों से। अब 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल के शिष्य को क्या कहा जाता था? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। आप बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गोदान। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 5 to 8 चैप्टर लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।